द टॉक शो विद आरजे का एक और एपिसोड लेकर मैं सारांश आ गया हूं आपके सामने और आज फिर से यहाँ पर बात होगी एक बहुत ही खास गेस्ट से। हमारे शो का अमूमन मकसद ये होता है कि गोवा की इमेज को बदला जाए, पार्टीज और क्लबिंग के परे भी एक गोवा है उसे दिखाया जाए, और जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ गोवन पर्सनालिटीज को कवर नहीं करती है, उनका जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी अपनी फील्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहम है, उसे कवर करने की कोशिश द टॉक शो विद आरजे चैनल पर होती है। और एक ऐसे ही खास गेस्ट आज हमारे साथ में जुड़े हैं जिन्होंने कोंकणी सिनेमा में और थिएटर में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि थिएटर जहां पर थोड़ा सा साइडलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं ये थिएटर को, और काफी नाम रखते हैं गोवा में, काफी इनके चर्चे हैं। प्लीज वेलकम विद मी राजदीप नायक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको हम यहाँ पर आके अभी तक? कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हिंदी में मेरा पहला टॉक शो रहेगा। जी ओके। 1998 में मैंने शुरू किया था। इस साल मैं 26 ईयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ ये थिएटर में। क्या बात है, 26 ईयर। अमेजिंग। और बहुत सारे इंटरव्यूज हो गए हैं, लेकिन कोंकणी में, मराठी में किए, कोंकणी में किए, राइट। तो अभी लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने का एक फिल्म दुनिया के लोगों तक मेरी बात बिल्कुल पहुंच सकती है। बिल्कुल पहुंच सकती है। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे शुरुआत हुई, क्या रहा? बेसिकली मैं एक फार्मर का लड़का हूँ। मेरे पिताजी फार्मर थे, फैमिली फार्मिंग और कुछ नहीं करते थे। सो मैं अकेला लड़का हूँ। घर में सिर्फ मेरी नई बहन है, नया भाई है, मैं अकेला हूँ। और मेरे करीब पुंडलिक नाइक करके जो कोंकणी का बहुत बड़ा नाम है, जी, वो मेरे करीब भी रहते थे। और 1986 में वो नाटक करते थे हमारे गांव में। और नाटक कैसे करते थे? ढोल जो ये बजाते हैं ना, वो लेके बहुत बढ़िया। और पूरे गांव का एक ये वातावरण के बोलते हैं ना उसको, ये एनवायरनमेंट टोटल नाटक का रहता था। तब मैं छोटा था, तो जब ढोल बजते या कुछ बजाते तब ऐसा लगता कि जाके देखे। तब हम छोटे छोटे बच्चे जाते थे उधर और रिहर्सल के लिए बैठते थे, तो देर रात उधर ही सोते थे, बाद में कोई उठा के घर लेते। सो ऐसे करते करते वो नाटक का जो कीड़ा बोलते हैं ना, वो शायद हमारे वो बचपन से ही आ गया, बचपन से आया, क्योंकि फैमिली में कोई नाटक करने वाला नहीं था, लेकिन गांव में था, वो पुंडलिक नायक था। और वैसे करते करते बड़ा हो गया, स्कूल में जाने लगा। तब नाटक का कीड़ा पीछे पीछे आने लगा। तो स्कूल में गैदरिंग के लिए ये करने लगा, छोटे छोटे स्किट करने लगा। कॉलेज हो गया, कॉलेज पास आउट हो गया, तब मेरा पहला नाटक मैंने किया, वो देवेन पे मराठी का था। उसका ऑल द बेस्ट बहुत चर्चा, बहुत पॉपुलर हुआ, सभी लैंग्वेज में हो गया। वो एक नाटक हम गोवा में करते थे। अच्छा। मेरा पहला मराठी नाटक आफ्टर मेरा ग्रेजुएशन, मेरा पहला कमर्शियल वो नाटक था। ओके। तब जब मैं घूमने लगा वो नाटक टीम के साथ, मैंने देखा कि गोवा में जो सार्वजनिक गणेशोत्सव या उत्सव होते हैं ना, वो गोवा उत्सव प्रिय लोग हैं, तो उत्सव में उनको प्रोग्राम्स चाहिए। तब वो ऑर्केस्ट्रा करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे, क्योंकि कोंकणी नाटक या मराठी नाटक कमर्शियली कोई मिलता नहीं था। गांव के लोग करते थे, वो अलग थे, लेकिन कमर्शियली कोई नहीं करता था। तब मैंने सोचा कि आफ्टर ग्रेजुएशन सभी लोग जॉब के लिए निकलते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा पुंडलिक नायक मेरा करीबी है, मेरा गॉड फादर है वो। तब उसको मैंने बात की उसके कि मुझे काम नहीं करना है, नाटक में करियर करना है। अगर बम्बई से कोई आर्टिस्ट आता है और इधर टिकट लगा के नाटक करता है, तो मैं क्यों गोवा में क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। तो बोला चलो करेंगे, और रिस्क था। तो उसने पहला 1998 में मुझे पहला नाटक दिया। तभी से कमर्शियली मैंने कभी ऐसे क्या हम हाउस बोलते हैं, टाइम पास के लिए कभी नाटक नहीं किया। मैं नाटक करूँगा, मेरा फी रहेगा जी, नाटक करूँगा तो मैं पैसा लूँगा, ये
सोच के मैंने ग्रुप ही ऐसा बनाया कि मैं नाटक करके मैं भी कमाऊंगा और मेरे साथ जो बाकी आर्टिस्ट है वो चाहे बैक स्टेज आर्टिस्ट हो, लेखक हो, डायरेक्टर हो, सभी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और कमर्शियल। और मुझे लगता है कि ये कमर्शियल करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि कमर्शियल जब आप करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उतना वैलिडेशन आ जाता है आपके नाटक पे, उतनी वैल्यू आ जाती है, आप ऐड करते हैं और जो आर्टिस्ट आपके साथ में काम कर रहा है शायद वो भी बैक स्टेज भी काफी काम होता है। हाँ। तो वो भी शायद लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल, क्योंकि 1998 से आज तक मैंने खाली कोरोना ने मुझे धोखा दिया, वरना हमने पहला एक नाटक में एक ग्रुप किया था। अभी मेरे पास 8 ग्रुप रेडी है, 8। एक ग्रुप में 20 आर्टिस्ट है। क्या बात है। 8 ग्रुप अभी रेडी है और हर साल मैं 1, 2, 3, 4, लास्ट ईयर मैंने 5 नई प्रोडक्शन बनाई थी, इस साल मैं 8 प्रोडक्शन बना रहा हूँ। तो सिर्फ कोरोना की 1 साल मैंने वो गैप करना पड़ा, नहीं तो ये ट्रेन मेरी छूट गई थी, वो सुपर फास्ट चली थी। क्या बात है। अच्छा चलिए, तो काम की बात हुई, कैसे शुरुआत हुई, क्या किया अभी तक, फैमिली के बारे में कुछ बताइए, कौन है फैमिली में? अभी फिलहाल 1 महीना हो गया मेरे पिताजी गुजर गए। सॉरी टू हियर दैट। मेरी माँ घर पे है और मेरी बीवी है, वो भी थिएटर करती थी। थिएटर में हमारा लव हो गया था। अच्छा, ओके। और उसके बाद में वो नाटक करती थी, उसके बाद में वो रेडियो मिर्ची में आरजे 10 साल उन्हें आरजेइंग किया। क्या बात है, मतलब ये आपकी वाइफ और मेरे बारे में कॉमन चीज रही कि हम रेडियो से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। और आपका आरजेइंग का और मेरा वो वैसा, क्योंकि मुझे डिटेल पता है कि उनका क्या सुख दुख है, उनके कितने बिजी रहते हैं, और वो आरजे भी है और लेखक भी है जी। मेरा हमारा घर का प्रोडक्शन है क्योंकि जब नाटक में करने जाता हूँ तो लेखक राइटर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में ही है। और पिछले साल जो नाटक उसने लिखा था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। ओके। उस पे लिखा था। ओके, उसके बारे में बात करेंगे हम। मैं उसके बारे में आगे बात करना चाहूंगा। तो मेरी फैमिली, मैं, मेरी बीवी, मेरी माँ और छोटी बच्ची है, वो भी 4 महीने से हमारे साथ है और 1 साल के बाद वो स्टेज पे आ गई। अभी वो हमारे साथ शो करती है। उसने खतखते नाटक करता था वो 2 साल पहले, वो इसका पॉलिटिकल सटायर था, उसमें मैं वो ये रोल करती थी, वो डांस करती थी। अभी हम लंदन गए थे, वहाँ हमने हमारे साथ उसको लेके गए थे, लेकिन वो थिएटर देख के उसको भी लगा कि मैं भी करूं, और उसने भी रोल किया जी। अच्छा, तो कैसा बॉन्ड है आपका आपकी डॉटर के साथ में? नाम बताना चाहें तो? भूमि। कैसा बॉन्ड है भूमि के साथ में? बहुत बढ़िया, क्योंकि बॉन्डिंग यानी वो मेरे साथ नाटक के लिए घर में जब ये करते, मेरा दूसरा काम नहीं है, पूरा टाइम पास मैं उसके साथ ही बिताता हूँ। उसको स्कूल छोड़ना, उसके बाद आना, तो बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। और कभी कभी क्या होती है, उसको स्कूल में कुछ सिखाया तो ये आती है, मैं वीडियोस करता हूँ ना, वो बोलती है मुझे भी वीडियोस करना है, तुम अभी शूट करो, तो उसको भी शूट करता हूँ। अच्छा। और अभी से उसका जो फियर है ना माइक के सामने आने का, कैमरा के सामने का, वो धीरे धीरे चला गया। ये अच्छी बात है कि वो बचपन से ही हो गया है, वरना काफी लोगों को कैमरा फियर, स्टेज फियर होता है। लंदन में हम जब गए थे जी, तो एक पहला शो उसने देखा, तो बाद में वो बोलने लगे, उसमें एक बर्थडे का सीन था, वो बोली मैं बर्थडे में आती हूँ। तो दूसरे दिन सब आर्टिस्ट उसको कपड़े लेके आ गए, वो रोने लगी, मैं चढ़ूँगी, ये स्टेज पे रोल करूँगी करके। उसके बाद में जब उसने रोल शुरू किया, तो बाद में बाकी ये आर्टिस्ट के जो छोटे बच्चे थे, उनको भी लगा कि हम भी चलते हैं। सो वो भी आ गए, वो तीन लड़के, एक लड़की और 2 लड़के उसके साथ लंदन में शो करते थे। क्या बात है। अच्छा, आपका बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड रहा है, हमने काफ़ी लोगों से ऑफ कैमरा भी आपकी तारीफ सुनी है। अक्सर आपके बारे में बात होती है जब भी गोवन सिनेमा की बात होती है, थिएटर की बात होती है। एक लंबा समय आपने गुजार लिया है गोवन थिएटर में, अगर बात करें तो 26 साल अब आपको होने आए। कभी ख्याल आया, विचार आया कि कमर्शियल सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा, हिंदी सिनेमा, OTT की तरफ जाएं या उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें? सिनेमा का मुझे बहुत बुरा ये है, यानी सदमा लिया है मैंने सिनेमा का, क्योंकि मैंने 2 सिनेमा एज अ आर्टिस्ट काम किया है,
होम स्वीट होम 1 एंड होम स्वीट होम 2, ठीक है। और मूर्तु करके दो तीन बड़े सिनेमा के हैं। बाद में मुझे लगा कि हम भी एक करके देखें, क्योंकि गोवा में एक स्कीम इसके लिए प्रोड्यूसर के लिए एक सब्सिडी स्कीम थी, मनोहर पर्रिकर ने किया था। तो हमने 2017 में फिल्म किया था, और मुझे लगता है 2016, 17, 18 में ये गुजर गए, पर्रिकर सीएम गुजर गए। तो उसके बाद ना ये उसकी स्कीम जो थी ये गोवा गवर्नमेंट ने डब्बे में डाली, स्कीम भी डाली, और हमारे साथ जैसे प्रोड्यूसर जिसने बहुत उम्मीद के साथ एक फिल्म बनाया था ना, उस उम्मीद पे भी पानी फेर दिया। और ऐसा यानी एक टाइम ऐसा हमारे आया कि अब चलो हम सुसाइड करते हैं, ऐसा भी टाइम हमने देखा, मैंने और सुची ने, क्योंकि हमने 1 CR जो हमने कमाई नाटक से की थी वो फिल्म में डाला था, इसी ये सोच के कि शायद गवर्नमेंट का कुछ हेल्प मिलेगा, क्योंकि स्कीम थी ना, गवर्नमेंट का स्कीम थी, इसलिए हमने फिल्म बनाया था। लेकिन बीच में इन्होंने हमें जो बोलते हैं ना, बीच में अपने दरिया में बीच में छोड़ा, अबे मरो आप। जब ऐसा समय आया तब सोचा क्योंकि मेरे 4-5 गाड़ियाँ थी, गाड़ी यहाँ बेच दी, क्योंकि खाने के लिए फिल्म का जो खाने के लिए जिसने कैटरिंग किया था उसको इस साल मैंने पेमेंट किया है। और ये मूवी कब बनाई थी आपने? 2017 में। और जो बीच का जो 17, 18, 19, 20, 21, 22 वो इतना साल हमने सिर्फ फिल्म के लिए बहुत यानी डर लगता है कि वो हमारा समय बहुत बुरा था, बहुत यानी बहुत, इसलिए कभी नहीं सोचा कि हिंदी फिल्म करे या फिल्म का हमने सदमा लगा है। क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम बताना चाहेंगे कि एक मूवी को बनाने के पीछे बहुत भारी कॉस्ट आती है, क्योंकि एक पूरी आर्मी लगती है एक मूवी को बनाने के। कभी कभी मेरा इंटरव्यू करते हैं ना, तब मैं उनको पैर पड़ता हूँ, क्योंकि कुछ भी करो लेकिन गोवा में कोंकणी फिल्म मत बनाओ। कोंकणी फिल्म, मराठी करो, महाराष्ट्र में आपको कुछ मिल सकता है, हिंदी करो तो आप ऑल ओवर इंडिया आपको मिल सकता है। कोंकणी का एक लिमिटेड ऑडियंस है। और हमने सीएम से भी बात की, सीएम को मैं पर्सनल जाके 1-2-3 बार मिला, क्योंकि क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है ना, जब उसको चलने की दिक्कत होती है तब पिता का हाथ पकड़ के वो चलने। अभी कोंकणी फिल्म की हालत ये है कि छोटी बच्चियाँ अभी किधर है, सरकार का हाथ चाहिए, लेकिन सरकार हमारा हाथ नहीं दे रहा, छोड़ रहा है, पढ़ने के लिए मरने के लिए छोड़ रहा है। ये मेरा ओपनली ये है, चार्ज है सरकार पे, क्योंकि कलाकार की कदर करने वाला गवर्नमेंट कोई नहीं। मैं मानता हूँ सीएम, पहले वाला सीएम मनोहर पर्रिकर, ही हैज़ ए विजन, उसको विजन था क्योंकि कलाकार कुछ कर सके, हमारा नाम। अरे इफ़ी इसीलिए तो इफ़ी आया था ना। अगर इफ़ी इधर हो रहा है, इधर का गोवन प्रोड्यूसर मर रहा है, गोवन आर्टिस्ट मर रहा है, इनको पड़ी ही नहीं, तो फिर इफ़ी किसी काम का नहीं है अगर लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। और हमने हम 5 लाख में भी फिल्म बना सकते थे, लेकिन हमने 1 CR का किया था, क्योंकि हमने क्वालिटी में कुछ किधर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, और 100% गोवन आर्टिस्ट लेके किया था। एक बार एक बंदा आया था, वो मराठी बंदा आया था फिल्म देखने के लिए। वो बोला ये अपना मराठी बहुत ये फिल्म चला था, वो सैराट के बाद मैंने कोंकणी अच्छा वाला फिल्म देखा था, आपका देखा। ये सैराट जैसा पॉपुलर हमारा कोंकणी फिल्म नहीं हुआ, लेकिन उसका कमेंट था। क्या आपको लगता है ये दुखद है, ये मतलब बहुत दिल को दुखाने वाली चीज़ है कि कोंकणी सिनेमा उतना फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, बावजूद इसके कि हमारे पास में आप जैसे अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे राइटर्स हैं, और क्या इसके लिए कभी कोई उपाय अब आता है मन में, या फिर वो एक चोट खाने के बाद अब दोबारा इच्छा नहीं होती? मैंने अभी इन सालों से देखा है, बहुत सारे लोग फिल्म करते थे ना, वो उन्होंने छोड़ दिया है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लाइन में जो बिल्डर थे
वो लोग आए थे, बहुत सारे बिजनेसमैन आए थे फिल्म करके। कुछ उनको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो पॉकेट में जो था वो निकलना नहीं चाहिए, एटलीस्ट बराबर होना चाहिए ना। वो भी करने के लिए गोवा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी इस असेंबली में उन्होंने ये बोला कि इस साल वो भी करेंगे, स्कीम भी चालू करेंगे, और गोवा कोकणी फिल्म फेस्टिवल होता था वो भी कितने साल से बंद पड़ा है, वो भी शुरू करेंगे इस साल। उन्होंने ये आश्वस्त किया है, देखेंगे, क्योंकि मंत्री लोगों का जो भाषण है ना वो भाषण ही रहता है, प्रैक्टिकली वो होता नहीं। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत गोल्डन समय चल रहा है कोंकणी सिनेमा के लिए, क्योंकि एक मूवी आपकी कांस फिल्म फेस्टिवल जा चुकी है, आपने सुविधा का शायद वीडियो भी देखा ही होगा। आप एक तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट को जोड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप नाटक भी कर रहे हैं, कमर्शियली हाउसफुल भी जा रहे हैं सर के नाटक यहाँ पर, मैं बताना चाहूँगा। तो क्या लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड हो सकती है अगर आप कुछ मांगना चाहें तो? कुछ नहीं, अभी सोबिता का भी फिल्म किया था ना, वैसा वाला ही फिल्म किया जो कमर्शियल नहीं चलेगा लेकिन वो फेस्टिवल के लिए जाएगा। वैसे फिल्म बहुत बन रहे हैं, राजेश पेडनेकर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और बहुत सारे हैं, लेकिन वो कमर्शियली नहीं चल रहा है, वो फेस्टिवल के लिए चले। वैसी फिल्म अभी चलती है, गोवा में बनाते हैं, लेकिन हम कमर्शियल नाटक करें, कमर्शियली फिल्म बना लें, लेकिन कमर्शियल के लिए लोग आते हैं लेकिन उतना ऑडियंस नहीं क्योंकि हमारी कल्चर नहीं है, कोंकणी फिल्म का कल्चर अभी अभी डेवलप हो रहा है, तो ऑडियंस नहीं मिल रहा है। तो ऑडियंस बनाने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, या तो ये कुछ स्कीम बना के या कुछ हेल्प करके। तो गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि गोवा में बहुत अच्छे टैलेंटेड प्रोड्यूसर है, स्टोरी लिखने वाले हैं, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कमर्शियल या ऐसे फिल्म फुल टाइम फिल्म में आने के लिए। बिल्कुल। और एक तरफ दुख थोड़ा सा ये होता है कि जहां पूरी दुनिया, पूरा देश गोवा आके मूवी शूट कर रहा है, वहीं के आर्टिस्ट को शायद उतनी वैल्यू नहीं मिल पा रही है, इसीलिए ये शो शुरू करने का भी एक ये मकसद भी है। और मुझे लगता है कि वो उतनी वैल्यू शायद मिलनी चाहिए किसी भी एक आर्टिस्ट को। बिल्कुल, क्योंकि ना मैं पूरा टाइम मेरा नाटक में या फिल्म में ही निकलता है। बहुत कम लोग हैं जो फुल टाइम नाटक या फुल टाइम फिल्म करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर गए तो एक आर्टिस्ट फिल्म या नाटक से पे अपना गुजारा कर सकता है। हमने सोचा था कि कर सकते, ट्राई किया था, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। गवर्नमेंट का अगर छोटा सा हेल्प मिलता है ना, या स्कीम कुछ थोड़े साल के लिए, एक बार इधर का माहौल कल्चर बन गया ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और सब्सिडी का मतलब भी शायद ये होता है कि किसी चीज को आप उठा दें और फिर जब वो उठ जाए तो आप वो सब्सिडी हटा। एग्जैक्टली। शायद हम परमानेंटली ये डिमांड तो यहाँ पे कर नहीं रहे। बिल्कुल। हमें 1 CR हमने ये किया है, खर्चा किया है, तो एटलीस्ट हमें एक 50 लाख या 40 लाख मिलता, तो बाकी का हम शोज करके या थिएटर में, और इधर थिएटर में भी जगह नहीं मिल रहे हैं ना कोंकणी इसके लिए। क्या इसके लिए कोई रूल हो सकता है कि शायद एक शो मतलब दिन में कोंकणी मूवी का होना चाहिए? क्या एक रूल ला सकते हैं? रूल ला सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो प्रोड्यूसर घबरा रहे हैं नए फिल्म बनाने के लिए ना, क्योंकि कुछ हेल्प ही नहीं मिल रहा है। और गोवा में उतना ये ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है थिएटर में, क्योंकि कल्चर नहीं है। क्योंकि हम हिंदी फिल्म के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, हमारे गांव में पर्दे पर फिल्म दिखाया करता था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की फिल्म आती थी, हम देखते थे, उधर से कल्चर शुरू हुआ था, और हम एक रेडीमेड उनको ऑडियंस मिल गए थे। कोंकणी फिल्म ऐसा बन रहा है, ये ऑडियंस को पता ही नहीं है, तो ये कल्चर बनना पड़ेगा, उसके बाद ऑडियंस तैयार होगा। जी। क्या लगता है आपको कि क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे एक भारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या लगता है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर बहुत भारी पैसा लेकर आए, शायद कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करे जहां पर सिर्फ कोंकणी सिनेमा दिखाया जाए और उसे पब्लिसाइज करे, मार्केटिंग करे, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा खर्चा जो है मुझे लगता है कि होगा। हाँ बिल्कुल, हम भी सोच रहे हैं कि हमारे जो फिल्म है, अभी आज लंदन में उसका शो है, मेरे कहता हूँ, देखो हम जब
लंदन गए थे तब बातों बातों में वहाँ के जो गोवन लोग थे ना, उससे बात की कि ऐसा ऐसा फिल्म है। तो उन्होंने सुना था फिल्म के बारे में, लेकिन उधर स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। तो वो बोलने लगे हम स्क्रीनिंग करेंगे। आज उसका शो है, आज हौसलो उधर मार्केट प्लेस, जो मार्केट प्लेस है उधर ही शो चल रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं OTT पे जाए। हमें पता नहीं OTT पे कितना बेनिफिट, और ऑडियंस भी हमारा कोंकणी ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना लोग है, कितना। और हमारा जो फिल्म है ना वो सब टाइटल्ड है, पूरा सब टाइटल किया हुआ है। और हम सोच रहे हैं कि अच्छा वाला प्लेटफॉर्म मिले तो हम OTT पे भी जाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक हमारी तरफ से मतलब अपील हो सकती है अगर Yes. वाकई में बात पहुंचे। Yes. अच्छा, आगे बढ़ना चाहूंगा। जिस पॉपुलर नाटक की मैं बात कर रहा था कि हाउसफुल जा रहे हैं इनके वो पॉपुलर नाटक के शोज अभी, काणी नवयुगाची, इसके बारे में कुछ बताइए आप। बेसिकली ये मेरी जब बिटिया हो गई थी तब सूची के मन में, उसके माँ के मन में, मेरी बीवी के मन में हमेशा वो बोलती थी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो चाहते थे वो हमें पढ़ाई में मिला ही नहीं, और हम जो हमें चाहिए था बनना वो हम बन नहीं पाए, तो हम भटक गए। तो ये बच्चों के लिए तो दूसरा कोई तो सिस्टम आना चाहिए, ये बोल रही थी। और 2020 में ये उसका जन्म हुआ बिटिया का, और उसी साल ये नई पॉलिसी आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तब सुची बहुत खुश हो गई, वो बोलने लगी अरे मैं जो सोच रही थी वही पॉलिसी आ गई है, तो मैं मेरे बच्चे को वैसे ही पढ़ाऊँगी। तब उसका स्टडी चालू हुआ। तब वो बोलने लगी कि क्यों नहीं हम ऐसा एक नाटक बनाएंगे, क्यों हमारे यहाँ क्या है, पेरेंट्स को ना कन्विंस करने का बहुत मुश्किल है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत सारे पेरेंट्स के खोपड़े में जाते ही नहीं। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है समझ में नहीं थे। हाँ, मुझे लग रहा है कि हमारा शो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अभी लास्ट जो एपिसोड हमने किया था वो मिस्टर रजत बाकरे वो आए थे, और NSQF के साथ जुड़ के वो 40 से ज्यादा स्कूल्स में जा चुके हैं एज अ गेस्ट स्पीकर। अच्छा। तो वो एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा। और इसके बारे में ही बात कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है शो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जो मुद्दे अहम है वो उठा रहे हैं। तब सुची ने सोचा, सुची और मैंने सोचा कि क्यों हम नाटक, क्योंकि हमारा ये है ना, हमारा हथियारी नाटक है। ये हथियार से हम गोवा के लोगों को ये मुद्दा समझाए क्यों कि ये कितनी बढ़िया, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कितनी बढ़िया है। तो उसने लिखा है, और उसके बाद में हमने जब वो स्टेज पे आने से पहले डॉक्टर नारायण देसाई करके बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, उसको लाके वो दिखाया, क्योंकि वो एजुकेशन का नाटक है। ऐसा कोई कॉमेडी नाटक था तो हम ऐसे ही करते, स्टेज पे लाते। तो हमने उसे दिखाया, और जब उसने यस बोला तब हम आगे गए और शो उसके स्टार्ट किए। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ये टीचर्स लोगों को बहुत पसंद आया। ये बोलने लगे हम बात करने से ये बेहतर है कि लोग पेरेंट्स को बुलाए और एक नाटक दिखाए, हमारा टेंशन ख़त्म होता है। और CM ने भी ये हमारा प्रोजेक्ट लिया था, और गांव-गांव में हमारे 13 तालुका है ना, 13 तालुका में नाटक के लिए ऑर्डर भी दिया था। गवर्नमेंट ने देखा था, टीचर्स ने देखा था, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, उसका रिव्यूज़ भी सुना था, और उन लोगों ने हमें, गवर्नमेंट ने शोज़ दिए थे। बाद में माधई के ऊपर मैंने एक वीडियो किया लोगों को एक मीटिंग को बुलाने के लिए। तब गवर्नमेंट को मेरा गुस्सा आ गया और मेरे नाटक के शो उन्होंने बंद कर दिए। ये हमारा गवर्नमेंट है। एक अच्छा गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा मैं लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। और मैं एक प्रोड्यूसर, जनरली मैं सभी इशू पे बोलता हूं। ऐसे इशू पे एक बोला तो मेरा गुस्सा मेरे नाटक पे उतार दिया। ये हमारा सरकार है, ये हमारे गवर्नमेंट है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी एक चीज़ जो आपकी तारीफ मैं करना चाहूँगा, जेन्युइनली बोलूँगा ये बात कि कोई अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी गंवा दे, पूरा आपने पैसा जमाया था, आपने और आपकी वाइफ ने दोनों ने जो पैसा इकट्ठा किया था अपनी ज़िंदगी के लिए, वो आपने एक मूवी में लगा दिया, गवर्नमेंट की एक स्कीम पे भरोसा करके कि सब्सिडी मिलेगी, और वो
नहीं मिल पाई, जिसमें भी आपकी डिमांड आज भी, मतलब ये भी एक और तारीफ वाली बात है कि आप ऐसा नहीं कह रहे कि आप पूरा पैसा हमें वापस दे दीजिए, आप उसमें से कुछ हिस्सा ही मांग रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी का मतलब भी शायद वही होता है और आप अपनी जेब से भी वो खर्चा करने के लिए तैयार थे। बावजूद इसके सपोर्ट नहीं मिला, पहली चोट आपके शायद वहाँ पर हुई। फिर अभी इस जो बात में पता पड़ा कि 13 तालुका के मिले, पर आपने एक वीडियो ऐसा जारी किया, उसके बाद में वो आपसे ले लिए गए ऑर्डर, वो एक चोट खाई आपने, पर उसके बाद भी आप अपने आर्ट को, अपने काम को छोड़ नहीं रहे। मेरा मुझ पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मैं जो करता हूँ ना वो अच्छा है, इसीलिए मैं नाटक में या किसी में उतरता हूँ, नाटक करता हूँ। मुझ पे भरोसा है। और ये मेरा पहला वीडियो नहीं था। जब गवर्नमेंट यहाँ 2017 में 2012-17 में जो नई गवर्नमेंट आई थी, वो हमारी वजह से आई थी, क्योंकि वहाँ मुद्दा था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा इधर आंदोलन चल रहा था। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपने मातृभाषा में होना चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन बन रहा था। और कांग्रेस सरकार इंग्लिश में करना चाहती थी और हम बोल रहे थे कि वो मातृभाषा में होना चाहिए। और इसके वजह से बहुत बड़ा आंदोलन किया था और बीजेपी हमारे साथ थी और गवर्नमेंट चला रहा था कांग्रेस, तभी वो गिराई थी सरकार। और इसी मुद्दे से हमने उनको सत्ता दी थी बीजेपी को। उसके बाद में ये हमें साइडलाइन करके वही जो कांग्रेस कर रही थी वही आज तक बीजेपी कर रही है। और शायद यही पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स है। लेकिन हमने कभी नाटक इनके लिए हमने कभी नाटक या फिल्म बंद किया नहीं, लेकिन फिल्म का प्रोडक्शन में हमने बहुत सारे लोगों को बताया कि मैं नाटक में फिल्म में रोल करूँगा, लेकिन कभी भी कोंकणी प्रोड्यूस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मेरा पैसा खर्चा करके मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और मेरा जो बचा कुछ मैंने इसके लिए माँ के गहने, मेरे जो कुछ पूंजाई, मेरे 4 गाड़ियाँ थी, 4 गाड़ियाँ सेल की। लास्ट मेरा इसका ज़मीन का एक हिस्सा लिया था, वो भी निकाला था, लेकिन बाय भगवान की कृपा से वो अभी तक बचा है। लेकिन मैं कभी डरा नहीं सरकार से, या कभी भी नाटक करना छोड़ा नहीं। मैं सोचता हूँ मैं जन्मा हूँ कलाकार ही करूँगा, आखिरी दम तक कला के साथ चलूँगा। अच्छा, आपका एक लंबा अनुभव है, आप अपनी कला को छोड़ना नहीं चाहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, शायद गोवा में भी हैं, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी हैं, देख रहे होंगे आपको, सुन रहे होंगे इस वक्त आपको। क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? जो आप काम करते हो, आप पे भरोसा पहले रखना चाहिए और यानी क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअसली वो करना चाहिए। बहुत सारे मैंने ऐसे कलाकार देखे और प्रोड्यूसर भी देखे नाटक में या फिल्म में। पैसा मिलता है इसलिए वो फिल्म में आते हैं, अगर ये फिल्म में पैसा नहीं तो वो दूसरा कुछ करते हैं। मैं आया हूँ, मुझे पता है यहाँ पैसा अगर नहीं मिला तो कभी ना कभी तो जीत होगी, हम होंगे कामयाब, एक ना एक दिन कामयाब होंगे। ऐसा अगर सोच के अगर ये फील्ड में आया ना तो स्ट्रगल है, लेकिन सेटिस्फेक्शन है। बाकी लोगों का क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूस रखना है, कंटिन्यूस प्रोसेस रखा तो आप हमेशा आप जीत जाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। राइट। अच्छा, क्या कभी सोचा कि मुंबई जाना चाहिए या फिर हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा ट्राई करना चाहिए, या मराठी सीरियल या डेली सोप कुछ वैसा ट्राई करना चाहिए? प्रपोजल आया था। मैं एक नाटक करता था मिक्सिंग फिक्सिंग करके, उस नाटक में मैं 7 रोल करता था। और तब 2005-2004 समथिंग उस साल में हमने नाटक किया था। और तब ना यहाँ दूरदर्शन पे ना एक डायरेक्टर थी, मुझे पता नहीं उसका नाम, वो गुजर गई। उसको मैंने चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था सावई वेरे में, और उसने मेरा नाटक, वो ऐसे आई थी फूल देख के भाषण करके निकलने वाली थी, लेकिन उसने मेरा अभिनय देखा और वो पूरा नाटक देख के गई, और नाटक देख के आधा घंटा मेरे साथ बैठ के गई।
वो बोली कि मैं अभी रिटायर होंगी, तो आप मुंबई आ सकते हो तो आ जा, मैं आपका पूरा जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, क्योंकि आपके पास है वो। लेकिन प्रॉब्लम था मेरा, मैं अकेला, और मेरा पिताजी और माताजी बूढ़े थे, उनको छोड़ के मुझे जाना, किसके भरोसे उनको छोड़, इसलिए मुझे जाने का चांस था लेकिन जाने को मिला नहीं। उसके बाद में मैंने गोवा में जो कमाना था गोवा में कमाया, और मैं सेटिस्फाई था। जब तक मैंने फिल्म नहीं किया था तब तक मैं बहुत खुश था फिल्म के बाद। लेकिन अभी रूट पे आ रहा हूँ। हाँ, तभी मतलब बड़े बड़े एक्टर भी घबरा जाते हैं मूवी प्रोड्यूस करके, है ना। शाहरुख खान ने भी एक यूट्यूबर थे, उन्होंने अपनी मूवी बनानी चाहिए, वेब सीरीज बनानी चाहिए, तो उनको एडवाइस दी थी कि नहीं, एक हाँ टीवी कलाकार थे, उन्होंने अपनी मूवी बनाई थी, तो शाहरुख खान ने एडवाइस दी थी उनको कि भाई मत बना मूवी। अच्छा। तो उन्होंने माना नहीं। जब सब कुछ खर्चा हो गया, वो मूवी नहीं चली, वो पैसे भी रिकवर नहीं हुए, तो वो जो नौबत आती है वो वाकई में बहुत भारी पड़ती है। वो दिखाई नहीं पड़ता शायद नहीं, वो ये ग्लैमरस दिखता है ना सभी, तब दिखता है अभी करेंगे, कुछ करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं फिल्म बनानी चाहिए, हमने बना के देखी है गोवा में। ओके, अच्छा, क्या फैमिली मैन है आप? फैमिली को बहुत टाइम देते हैं, फैमिली के साथ में? हाँ, ज़्यादातर, क्योंकि मैं पूरा टाइम, मैं और सुची दोनों साथ ही रहते हैं। जब अभी मेरा जो वासंती का कॉन्सेप्ट है वो सुची का ही है, तब वीडियोस बनाना या नाटक लिखना, वो नाटक लिखते हैं, मैं डायरेक्शन करता हूँ, वो लिखते हैं, मैं एक्टिंग करता हूँ, तो साथ में रहते हो, पूरा टाइम फैमिली को मिलता है। राइट। अच्छा, ये जो नाटक था कहानी नवयुगाची, इसमें आपने एक बच्चे का रोल प्ले किया है ना। मतलब 25-26 साल एक्सपीरियंस इंसान सिर्फ इंडस्ट्री में अगर बात करें तो, उसके बाद में एक बच्चे का रोल प्ले करना कैसा था आपके लिए? कैसा था बहुत, क्योंकि ये पूरा उसको, इसका मेरी बच्ची 2.5 साल की थी, तब मैंने उसको कॉपी किया था। दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं थी, जो वो कर रही थी वो मैं नाटक में कर रहा था, पूरा उसको कॉपी किया था। ओके। थोड़ा कॉमेडी सीन्स भी थे उसमें बीच में, मतलब एजुकेशन से जुड़ा था, वो पूरा कॉमेडी ही था। क्या होता है ना, यहाँ लोगों को ऐसा कुछ, डॉक्टर क्या करते हैं, अगर पेशेंट को अगर उसको ये दिया ना, क्या कड़ू बोलते हैं ना, दवाई दिया ना, तो उसका कोटिंग जो रहता है ना वो मीठा देते हैं, उसके अंदर वो ये रहता है ना, वैसा ही ये हमारे लोगों को चाहिए कि हंसते हंसते कुछ बताया तो उनके दिमाग में जाता है। अगर आप उनको लेक्चर उनके माथे पे फेंके ना, तो वो बोलते हैं नहीं समझ में आया, नहीं मज़ा आया नहीं। तो हंसते हंसते कुछ उनको बताया, कॉमेडी करके सीरियस। और हमारे नाटक भी वैसे है, हम कॉमेडी में बहुत बढ़िया एक संदेश देके नाटक में देते हैं। वो शायद, मतलब मैं मैम की, सुजीत की तारीफ करना चाहूंगा कि वो इतना अच्छा लिख रही है उस तरह से, बहुत बढ़िया। हाँ। और वो बहुत छोटी थी तब वो ये करे थिएटर के कैंप्स, वर्कशॉप्स करके वो एक वर्कशॉप में ही मिली थी मुझे, और वो कंपटीशन की नाटक करती थी। बाद में वो रेडियो मिर्ची में आ गई, और उसके पहले वो एक इसमें पेपर में सब एडिटर थी, न्यूज़पेपर में। उसको लिखने का शौक़ था, और साथ में नाटक का ये था ना, वर्कशॉप किया था, नाटक का पूरा अनुभव था। लिखिए, अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़ जो मैं सोबिता भी जब आ रही तो बात चल रही थी हमारी कि क्या गोवा में जब बाहर की मूवी शूट होती है और कास्ट आप बाहर से फाइनल करके आते हैं गोवा, और वो कोई एक अलग ही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, तो क्या मुझे लगता है कि क्या गोवन आर्टिस्ट को उसमें प्रेफरेंस दी जा सकती है? क्या इसमें भी कोई ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि चलिए प्राइमरी रोल ना सही पर सेकेंडरी रोल, जो साइड रोल्स रहते हैं? देखो, ये हमारे कोकणी जो फिल्म बन रही है इधर, बहुत पहले क्या होता था कि जब कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनाता कोकणी, तो बाहर के मेन लीड बाहर से बुलाते थे। हमने
पहले ही सोचा था कि 100% मेन लीड सभी गोवन रहेंगे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा की। अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, वेब सीरीज जो गोवा में आगे शूट होती है, हाँ। जिसका प्लॉट गोवा का होता है ना, कोई कहानी गोवा की होती है। जी, मैं उसकी बात बाहर की, क्योंकि ना मुझे लगता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज है ना गोवन, अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या हिंदी काट रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ। बहुत सारे प्रोड्यूसर लोगों को उतनी अच्छी बोलने वाले गोवा में शायद कम आर्टिस्ट मिल नहीं पा रहे, इसलिए वो बाहर से बुलाते हैं। और उनका पॉपुलैरिटी, बाकी उसका नाम सभी, क्योंकि जब मार्केटिंग करते हैं तब ये पूरा सब कैलकुलेट होता है ना, इसीलिए गोवा में जब फिल्म बनती है लेकिन बाहर से आना पड़ता है, क्योंकि फिल्म तो ऑल ओवर इंडिया चलना है, उसका नाम, उसकी माइलेज वो प्रोड्यूसर को वो देखनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग गोवा में हिंदी फिल्म में या सीरियल्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि यहाँ से भी आर्टिस्ट को थोड़ा एक नेशनल एक्सपोजर मिलता है। एग्जैक्टली, और बहुत सारे लोग मुंबई जाके अपना करियर बना रहे हैं। अब अभी फ़िलहाल तो एक हिंदी फिल्म भी सत्यवान नायक जो ऑर्केस्ट्रा करते हैं ना, उन्होंने बनाई सिर्फ मनी करके। वो प्रोड्यूसर, गोवा का प्रोड्यूसर है, सिर्फ मनी करके उसने सुदेश बेरी को लेके एक फिल्म बनाई है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपने को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। तो सरकार की तरफ से अगर सपोर्ट ना भी मिले तो हम तो कोशिश करके आगे बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे कि हम शो पे बात भी करते हैं, कोशिश भी वही करते हैं। शुरुआत में भी मैंने कहा कि गोवा की एक इमेज को चेंज करने की कोशिश है कि क्लबिंग और पार्टीज के परे भी एक गोवा है। ऐसा गोवा की इमेज में आपको क्या लगता है कि जो पूरे देश के सामने आप चेंज करना चाहते हैं? गोवा का कल्चर और ये जो फोक गोवा का कल्चर जो है ना, मुझे लगता है ना, बहुत सारे मैंने देखा है शोज़, बहुत यानी फेस्टिवल के लिए जो प्रेजेंटेशन होता है ना, बहुत बार, सभी बार नहीं, बहुत बार ऐसा है कि कुछ भी लाके ये गोवन है करके दिखाते हैं, लेकिन गोवा वो नहीं है। गोवा बीच और ये पबिंग छोड़ के गोवा अंदर वाला है। विष्णु वाग करके हमारे बहुत बड़े लेखक थे, वो बोल रहे थे गोवा में अगर गोवा देखना है तो इस पे बीच में मत जाओ, गांव में आ जाओ, गांव में हमारा खाना खाओ, गांव में हमारी फोक देखो, हमारा फुगड़ी है, बाकी ये उनके घर देखो, हाँ वो बहुत सारा है। तो मुझे लगता है अभी गोवा गवर्नमेंट ने बोला है कि गांव, जब नदी गांव में गया है ना, तो वो सोच रहे हैं कि नाव से उनको वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। अगर वैसा होता है तो बीच कट करके अगर ये लोग फॉरेनर्स या बाहर के लोग अंदर आ गए तो वो अच्छा ओरिजिनल वाला गोवा देख सकते हैं। अच्छा, पर उसके साथ में एक कहते हैं ना कि हर फायदे के साथ एक नुकसान होता है। तो एक नुकसान ये भी हो सकता है कि कुछ जो है टूरिस्ट कई बार न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या फिर लिटरिंग करते हैं। उठा लीजिए, किसका कॉल उठा लीजिए अगर आप उठाना चाहते हैं तो। साइमन बाबा, ये हम कट नहीं करेंगे। तुझीच तारीफ चलताली, एक पॉडकास्ट चालू आसा मरे आनी लंडनाक शो आसा, तेच उलयतालो आतां हांव। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको देता हूँ। ताजेरूच उलयता आनी तुजो फोन आयलो। कसो रिस्पॉन्स कसो आसा? ओके, ग्रेट। 25 तारखेक मरे, ग्रेट। आता डिक्लेअर करता तर 25th वेम्बली मरे। ओके, अरे तो टेंशन लेने का। यस कुछ अच्छी खबर आ रही है, शायद यहीं ब्रेक होगी। वेरी गुड। जो ग्रेट। लंदन वाला जो शो चल रहा था उसके रिस्पॉन्स 25th वेम्बली। यस सेम एड्रेस। ओके, डन। चल तो मैं तुका कॉल करता, शो कावार जालो की कॉल करता। या बाय।
अच्छा, तो लंदन में जो शो चल रहा था उसका रिस्पांस कॉल आया है और उसके बाद कोई अच्छी खबर भी आई है, तो सुन लेते हैं पूरी खबर क्या है। हाँ, तो लंदन वाला शो अभी कैसा जा आज रहा का है? शो हाउसफुल होने वाला है वाओ, और 25 तारीख को वेम्बली में शो लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए, हमारा शो जो है, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो thank you. आपको, शायद शो लकी है हमारा। तो यहाँ पर आना, वेम्बली एक बहुत ही रेप्यूटेड जगह है, किसी भी आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो वहां जाकर परफॉर्म करे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेज आपके नाटक को, मूवी को, फिल्म को बहुत बहुत बधाई उसके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए, एक अच्छी खबर तो मिल ही गई है। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे, फिर से लौटेंगे उस पर कि गोवा, जब लोग इंटरनल जो है खूबसूरती देखना शुरू करेंगे, तो क्या टूरिस्ट जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करेगा? क्या वो गंदगी फैलाएगा? क्या लगता है आपको कि रिस्पॉन्सिबली घूमेगा? अब समझदार है टूरिस्ट, क्या ओपिनियन है आपका इसमें? देखो, सिर्फ टूरिस्ट ही गंदगी करते हैं वैसा मेरा मानना नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। हम भी करते हैं ना, हम भी हमें जो हमारा जो ड्यूटीज है वो हम नहीं कर रहे हैं। हम कुछ भी किधर खा के फेंक रहे हैं, टूरिस्ट भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो टूरिस्ट देख के, क्योंकि हम लंदन गए या बाहर के देश में गए, सिंगापुर गए, तो ये हमारे डेयरिंग नहीं होगा कुछ रोड पे डालने की, क्योंकि वहाँ कल्चर ही वैसा है ना। हमारा कल्चर अगर क्लीन होता तो बाकी लोग आके इधर गंदगी नहीं करते। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया, गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किया, तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा इधर आके गंदगी करने के लिए, गोवा में किधर भी जाके। क्योंकि हमारे गोवा के गवर्नमेंट को पड़ी ही नहीं, आओ खाओ पियो मजा करो, ऐसा ही चल रहा है। तो काफी खफा है, काफी नाराज आप हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, अपनी अपनी राय है और वो मुझे लगता है कि वाजिब भी है, और जो कुछ हुआ उसके हिसाब से ठीक है कि आपकी नाराजगी भी जरूरी है। और कहते हैं ना कि बच्चे पिता से नाराज हो सकते हैं, है ना, अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है तो, और वो होना भी चाहिए। अरे ये राइट है, हमने ही लाई थी ना कांग्रेस को, और चाहे ना भी लाए होते तो भी हमारा राइट है ये बोलने का, राइट टू स्पीच है हमारा। हम हमारे, और हम कलाकार लोग बहुत बार डरते हैं सरकार से। हाँ। डरे क्यों? जो अच्छा है सरकार अच्छा करते हैं, हम नाटक के माध्यम से लोगों के सामने ला रहे हैं। अगर आप बुरा करेंगे तो नाटक के माध्यम से हम लाएंगे। बिल्कुल राइट। तो बातों का सिलसिला काफी लंबा चल सकता है, पर उससे पहले मतलब मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या आप कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जितने भी लोग अभी आपको सुनेंगे, देख रहे हैं इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? गोवा में, मैं गोवा की बात कर रहा हूँ, गोवा में अगर आते हैं तो गोवा बहुत सुंदर है, लेकिन गोवा देखना है तो सिर्फ बीच में मत जाओ, अंदर आ जाओ, गांव में आ जाओ, गांव का खाना खाओ। होटल में मिलता है वो खाना गोवा का, शायद किसी होटल में मिलता है, लेकिन गांव में अगर आए तो गोवा का असल खाना मिलेगा, असल कल्चर आपको देखने का। गांव के मंदिर में घूमो, गांव के हर लोगों से मिलो, उनसे बात करो, वो आपको असल गोवा दिखाएगा। बिल्कुल, और काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर हैं, 300 साल 700 साल पुराने मंदिर और बड़ी खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, जिसमें से आजकल काफ़ी वायरल भी चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो शायद आप वो भी घूमेंगे तो एक अलग गोवा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही कोंकणी सिनेमा और गोवा की जो इमेज आपको दिखाई जाती है बॉलीवुड मूवीज़ में, उसके परे भी कुछ एक्टर्स हैं सर की तरह जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी कुछ और है। और गोवन करके हमारे पास में कोई लैंग्वेज नहीं, कोंकणी जो लैंग्वेज है उसमें जो है काम होता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है। ऑलराइट सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेशन कि आपका शो वेम्बली जा रहा है अब। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, और वो जो आपने कॉल उठाया था वो एडिट नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। वो साइमन करके मेरा दोस्त है, उधर गोवा से उधर गया है, और वो उधर बहुत यहाँ का गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये बंदा उधर गया, और उधर अभी उसके पास 4-5 बिजनेस चल रहे हैं, और वो गोवा का ये कल्चर उधर दिखाने के लिए वो हमें हेल्प कर रहा है। ये अच्छी बात है कि रूट्स नहीं छोड़े हैं अपने, है ना। कितना भी बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, लंदन में बिजनेस चला रहे हैं, तो भी गोवा है अपना। 25 तारीख को मेरा फिल्म कैसा हूँ देखो फुसाऊं लंदन वेम्बली में है। अगर एपिसोड देखने के बाद अगर आपको टाइम मिला
तो जरूर जाइएगा। और हमारा केस्ताव दे गोफुसा कोंकणी मूवी है विथ इंग्लिश सबटाइटल, वो जरूर देख लेगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच Thank you very इतना much. टाइम निकालने के लिए आने के लिए। Thank you. थैंक यू।